श्रद्धालु अब केदारनाथ धाम में मंदिर के गर्भगृह में जाकर स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। ये व्यवस्था मंगलवार से शुरू की गई है। अभी तक तीर्थयात्री सभा मंडप से ही दर्शन कर रहे थे। गत दिवस प्रशासन बद्री केदार मंदिर समिति व तीर्थ पुरोहितों के बीच वार्ता के बाद गर्भगृह में जाकर दर्शन करने की अनुमति प्रशासन ने दी थी। बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी योगेंद्र सिंह ने मंगलवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर श्रद्धालुओं को गर्भगृह से स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने स्वयं भी व्यवस्थाएं बनाने का कार्य किया और इसके साथ ही कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की लगातार संख्या बढ़ रही है, जिस कारण तीर्थयात्री सभा मंडप से ही दर्शन कर रहे थे और इस पर सोमवार को केदारनाथ ने ऐतराज जताया है। केदारनाथ सभा ने चारधाम के लिए ऑफलाइन पंजीकरण 31 तक स्थगित किए जाने और उत्तराखंड शासन के सख्त निर्देश के बाद स्थिति में कुछ सुधार आया है। खासकर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यातायात व्यवस्था कुछ हद तक पटरी पर लौटी है। उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम तक पहुंचने में तीर्थयात्रियों को 6 से 7 घंटे लग रहे हैं। सुबह 8 बजे से पहले जो तीर्थयात्री उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए जा रहा है वह करीब 5.5 घंटे में पहुंच रहा है। गंगोत्री से उत्तरकाशी लौटने के लिए भी तीर्थयात्री को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। केवल गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए लंबी लाइन लग रही है। भीड़ बढ़ने पर करीब 1 से 2 घंटे तक तीर्थयात्रियों को लाइन पर लगा रहना पड़ रहा है। लखनऊ का तीर्थयात्री रंजना ने कहा है कि वह अपने परिवार के साथ मंगलवार सुबह बड़कोट से यमुनोत्री धाम के लिए गई। पालीगाड़ के वन वे बैरियर के पास करीब 45 मिनट इंतजार किया। सुबह 9 बजे जानकी चट्टी पहुंचे। यमुनोत्री धाम की यात्रा करने के बाद शाम 5 बजे वे जानकी चट्टी लौट आए। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए बुधवार को ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन समिति की तरफ से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमेश सिंह ने जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर की यात्रा व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं। हेमकुंड साहिब में निशाना साहिब को चढ़ा दिया गया है और हेमकुंड साहिब व लोकपाल लक्ष्मण मंदिर को फूलों से सजाने का काम भी शुरू हो गया है। हेमकुंड साहिब व लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खोलने के लिए सिर्फ 3 दिन शेष बचे हुए हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुल रहे हैं। 24 मई को गोविंद घाट से पंच प्यारे के नेतृत्व में जत्था रवाना होगी। यात्रा मार्ग पर कपाट खुलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। गोल्डन फॉरेस्ट की 1484 करोड़ रुपए की हजारों बीघा भूमि संपत्ति की नीलामी की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक और कदम बढ़ा दिया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि संपत्ति की नीलामी पैन इंडिया यानी अखिल भारतीय स्तर पर की जाएगी। अब ताजा सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 3 पार्टियों की नीलामी में दिलचस्पी दिखाई है। लिहाजा जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उत्तराखंड सरकार को गोल्डन फॉरेस्ट की संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। नीलामी की तरफ सुप्रीम कोर्ट के निरंतर आगे बढ़ने के बाद भूमाफिया और अफसरों में खलबली की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि गोल्डन फॉरेस्ट के जिस अध्याय को अब तक समाप्त माना जा रहा था उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की एक और निकास सुरंग बीते सोमवार को आर पार हो गई है। रुद्रप्रयाग जिले में खाकरा से डुंगरी पंथ के बीच बन रही यह निकास सुरंग 5.1 किलोमीटर लंबी है। रेल विकास निगम के वरिष्ठ महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि 16,216 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 125 किलोमीटर लंबी यह रेल परियोजना धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रही है। सोमवार को एक और बड़ी विकास सुरंग आर पार हो गई है। बताया गया कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच 9 पैकेज में काम चल रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में सर्जरी विभाग में तैनात एक महिला चिकित्सक ने पुरुष नर्सिंग अधिकारी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। सोमवार को रात इस मामले में महिला चिकित्सक ने एम्स पुलिस चौकी पर तहरीर दी है। इसके आधार पर पुलिस ने नर्सिंग अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। जब आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मंगलवार को एम्स के चिकित्सकों ने कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा भी किया। देर शाम पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एम्स प्रशासन ने आरोपित नर्सिंग अधिकारी को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि महिला चिकित्सक का आरोप है कि नर्सिंग अधिकारी सतीश कुमार ने ऑपरेशन के दौरान उनके साथ छेड़छाड़ की है और इसके साथ ही उन्होंने सतीश कुमार के ड्यूटी संबंधी कार्य के लिए कहा तो वह उनके ऊपर चिल्लाया। इसके बाद उसने अनुचित तरीके से छूने का प्रयास भी किया।